हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज हमारे कार्यक्रम के रुख कर लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाने किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। देखिए, महापंचायतें लगातार हो रही हैं। हर जिले में खापों की ओर से, सर्वजातीय खापों की ओर से महापंचायतें कराई जा रही हैं। तो ऐसे में सर्वजातीय महापंचायतें हो रही हैं, खापों की ओर से महापंचायतें की जा रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंचायतें की जा रही हैं। तो किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, महापंचायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। तो सवाल यह है कि महापंचायतों से समाधान निकलेगा? सवाल यह है कि किसान सरकार को बात करके हल निकालना चाहिए, लेकिन हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या किसानों की ओर से पहल नहीं की जा रही है, फिर केंद्र सरकार की ओर से पहल नहीं की जा रही है? खड़ी फसल को नष्ट करने से क्या समाधान होगा? क्योंकि ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, हालांकि तस्वीरें बेहद दुखद हैं। किसान काफी मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं, सिंचाई करते हैं। सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल में किस तरह से किसानों ने सिंचाई की, अपनी फसल छोड़कर किसान आंदोलनरत रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठे। लेकिन एक बार फिर से देखिए, किसान आक्रोश में नजर आ रहे हैं, अपनी फसल को खुद ही नष्ट कर रहे हैं किसान। ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां किसान अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गेहूं की फसल इस वक्त अपने वृद्धि के पड़ाव पर है और करीबन जून जुलाई में गेहूं की फसल कट जाती है, मंडियों में फसल पहुंच जाती है। तो ऐसे में अब जब गेहूं की फसल अपनी वृद्धि के पड़ाव पर है, तो किसान क्यों अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं? क्या महापंचायतों से किसानों को किसी तरह की मजबूती मिलेगी? सवाल यह भी बना हुआ, क्योंकि महापंचायतें भी हो रही, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें हो रही। सरकार और किसानों के बीच में आखिरकार कैसे सुलह होगी, कैसे सुलझेगा ये मसला? तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं कि इस बीच आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना। किसान जो कि खड़ी फसल को नष्ट कर रहे हैं, आप कितना सही मान रहे हैं? क्योंकि किसान गेहूं की फसल के लिए पूरे 6 महीने तक मेहनत करता है। ये 6 महीने की मेहनत साल भर की आवक तय करती है। आप देखिए कि जून जुलाई में ये फसल मंडी में जाएगी। मंडी में जाने के बाद किसान को कुछ आवक प्राप्त होगी और उसके बाद किसान अगले सीजन की फसल की तैयारी करेगा, बीज खरीदेगा, सिंचाई के लिए तमाम व्यवस्थाएं खरीदेगा, घर परिवार का खर्च देखेगा, बच्चों की पढ़ाई देखेगा। तो ऐसे में जब किसान को इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वो पेश आती हैं, तो ऐसे में फसल के नष्ट करने से क्या दिक्कतें कम हो जाएंगी? रामेर उचाना से हमारे साथ जुड़ चुके। रामेर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए, किसान अलग अलग जिलों से अपनी फसलों को नष्ट करते नजर आ रहे हैं, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? महापंचायतों पर भी राय रखिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये तो ऐसा है जी, ये बारिश है जो कड़के, और क्या करें, इनकी दिक्कत है आगे तो क्या नाम है, लुटेरे ले जाएंगे, लुटेरे ले जाने की बजाय अपने के नाम है नष्ट कर दे, इसका अच्छा और क्या करें। आगे सरकार तो खरीद बंद कर देगी, लुटेरे ही ले जाएंगे। लुटेरे अंदर आप अपनी जेब से किसी जेब कतरे को पैसे निकलवाने से तो अपना खर्चा ही कर दो डबल, इससे अच्छा तो और क्या। ये तो बाढ़ से अपनी मजबूत तो होगी जमीन, खेत मजबूत होगा, खरपतवार। लेकिन सरकार फसल खरीदने की बात तो कर रही है, भले ही MSP में कुछ रेट जो है वो थोड़े बहुत कम हुए हों, लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि वो फसलें नहीं खरीदेंगे। वो तो जी अभी तक ये सारे डिस्ट्रिक्टों में इनके गोदाम नहीं तैयार हुए हैं, इस करके ना ये थोड़ी बहुत इसने ये चलाएगी काम, उनके गोदाम तैयार होने के बाद तो नहीं खरीदेगी फिर ये। चलिए, बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो खड़ी फसल को नष्ट करने से क्या समाधान होगा? सवाल ये भी बना हुआ है। सवाल है कि अपनी मेहनत की फसल को नष्ट करना कितना सही है? ये जो तस्वीरें जुलाना से भी सामने आई और महम से भी ये तस्वीरें सामने आई, तो इस तरह जो तस्वीरें सामने आ रही, इन तस्वीरों को आप कितना सही मानते हैं? क्या किसानों को आक्रोश में आकर अपनी फसल नष्ट कर देना चाहिए? वो फसलें जिसके लिए किसानों ने लगातार 6 महीने तक मेहनत की है। रेवाड़ी से दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर और इसके साथ ही महापंचायतों को लेकर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या सोचना, क्या कहना? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो मैम, छोटे से जैसे बच्चे को पालते हैं ऐसे किसान अपनी फसल को पालता है जी, और उसका उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा तो किसान अपनी हाथों से पाले हुए को बा देगा तो वही ठीक है। जैसे एक बच्चे को पिता आत्महत्या कर देता है, ऐसे ही किसान अपनी फसल को जोतता है तो वही महसूस होता है मैम।
इससे अच्छा तो अपनी फसल को बहा देना ही अच्छा है जी। सरकार तो किसानों की बात सुनती नहीं। उन्होंने तो अब बंगाल दिख रहा है जी, बंगाल में प्रधानमंत्री अमित शाह हर तीसरे दिन जा रहे हैं, उन्होंने किसान थोड़ी दिख रहे हैं जी। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय पहुंचाने के लिए। तो महापंचायतों का दौर भी लगातार जारी है और हरियाणा की आवाज में आप तमाम दर्शक जुड़े, बताएं कि महापंचायतों से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा और जो महापंचायतें हो रही इतना इसका कितना असर आपको नजर आ रहा है? क्या महापंचायतों के मार्फत वाकई किसान जागरूक हो रहे इन किसान कानूनों, इन कृषि कानूनों के प्रति? तो कई जिलों में महापंचायतों का आयोजन कराया जा रहा है। गुरनाम चड्ढूनी कह चुके हैं कि महापंचायतों का दौर हरियाणा में खत्म करना पड़ेगा। पंजाब और राजस्थान में महापंचायतें की जानी चाहिए क्योंकि वहां पर कम संख्या में किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। तो महम में भी गेहूं की खड़ी फसल पर किसान ने ट्रैक्टर चलाया। सोनीपत में भी सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। खरखोदा में महापंचायत का भी आयोजन किया गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सरकार और किसानों के बीच में सुलह ऐसे हो जाएगी? महेंद्र खरखोदा से जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। महेंद्र, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, राय रखिए। मैडम जी, गवर्नमेंट का ये था बीजेपी का कि साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि सबका साथ सबका विकास। जो गरीब किसान है वो कितने दिन से धरने पर बैठा हुआ है, गवर्नमेंट तो सुनाई नहीं कर रही। किसान मायूस हो गया है। किसान ये सोचता है हमारा कोई नहीं है, तो सबका साथ और सबका विकास होया कहाँ? ये तो सबका विनाश हो रहा है। और किसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ सुन रही है? उनके बच्चे की कोई सुन रहा हो या कोई किसाना की सुन रहा हो या कोई ये छोड़ रहा हो कि बॉर्डर पर पड़े हैं, कोई खालिस्तान बताता है इनको, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ऐसे समस्या का समाधान होता है क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फतेहाबाद से हनुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी मैडम जी, इस तरह है, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को आसाम और पश्चिमी बंगाल में चुनाव में तो टाइम है, परंतु किसानों की बात नहीं सुन रहे, इसलिए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। असल कल को कोई नहीं लेगा। गेहूं बंद कर दी पिछले साल। सरसों 25 मण प्रति एकड़ हुई थी, खरीदी इन्होंने 14 मण एकड़ है। इसलिए किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। यही बात है मैडम। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हनुमान आपका। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें, बताएं कि आपका क्या सोचना है इन महापंचायतों के बारे में, आपका क्या कहना है, क्या महापंचायतों से कोई समाधान निकलेगा? साथ ही जो किसान अपनी खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर रही हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अपनी राय दीजिए, बताइए कि क्या महापंचायतें जिस तरह से हो रही हैं, आपको लग रहा है समस्या का समाधान हो जाएगा? जो किसान साल भर अपनी फसल को लेकर उम्मीदें जाहिर कर रहे थे, वो खुद ही अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। पानीपत से गुड्डी हमारे साथ जुड़ चुकी। गुड्डी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? जी, मेरी सूचना ये है जी, हम मिड डे मील में लाग रहे हैं जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। 30,000 रुपये जीवन है, एक भी पैसा नहीं बढ़ रहा जी हमारा। जी, बहुत शुक्रिया गुड्डी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो क्या महापंचायतों से किसानों को मजबूती मिलेगी, सवाल यही है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े हमारे साथ, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आपका क्या सोचना है, क्या कहना है इन महापंचायतों के बारे में। तो हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। कैथल से संजय हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। संजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। संजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। जो जमींदार अपना खेत मारे वो है जी, वो गलत है, क्योंकि ना फसल
तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं कि आपका इस मसले में क्या सोचना, क्या कहना है। 23 फरवरी को सिरसा में भी किसान पंचायत होने वाली है। दशहरा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा और सवाल यही है कि पंचायतें लगातार हर जिले में होती जा रही हैं। इन पंचायतों से कोई समाधान निकलेगा? लग रहा है कि क्या इन महापंचायतों से सरकार को चेतावनी जिस तरह से दी जा रही, क्या सरकार मान लेगी किसानों की मांग को, किसानों की राय को? और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आगे की तमाम रणनीतियां तय की जाती हैं, तमाम नीतियां तय की जाती। तो संयुक्त किसान मोर्चे भी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को बार बार चेता चुके हैं। तो ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष लगातार बना हुआ है। क्या महापंचायतों से समाधान निकलेगा? सवाल ये भी बना हुआ, क्या सरकार और किसानों के बीच में सुलह किस तरह से होगी? और क्या महापंचायतों से किसानों को मजबूती मिलेगी? किसान सरकार को बात करके हल निकालना चाहिए। आपको लग रहा है क्या किसानों को पहल करनी चाहिए, जब केंद्र की ओर से कोई पहल फिलहाल नहीं की जा रही? 13वें दौर की वार्ता का वक्त भी अभी तक किसानों को मुकर्रर नहीं किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या अगर सरकार पहल नहीं करे तो क्या किसानों को पहल करनी चाहिए? नरवाना से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, बताइए जो किसान अपनी खेतों में खड़ी हुई फसल नष्ट कर रहे हैं जी, उस पर आपका क्या सोचना है? ऐसा है जी, जो ये फसल दौरान लग गई ये तो गलत काम है जी। जो ऐसे फसल दौरान लग गए, हाँ जी, हेलो जी, आपको सुन रहे हैं दिनेश जी, राय रखिए। ऐसा है जी, ये जो फसल दौरान लग गई तो गलत है जी। और एक ये जो कल ईश्वर सिंह है UMLA, इसका विरोध कर यूं है कि ना संविधान में सबको अधिकार है, हमने अधिकार, हमने इसको वोट दिए हैं, हमारे वोट वापस दे दो। और नहीं ये यूं कहो कि मोदी जी ने यूं बिल्कुल देश को नाश करने के लिए यू बिल लाया है, ये बात क्यों नहीं कहना यूं? जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें, बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, हरियाणा की आवाज में जुड़िएगा, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। तो किसानों के आंदोलन का 89वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बना हुआ है और 23 फरवरी को सिरसा में भी किसान पंचायत होनी है। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर तमाम दर्शकों को लिए चलते, बड़ी खबर जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है। किसान आंदोलन पर बीजेपी की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ सहित कई मंत्री मौजूद रहे और बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की। तो बड़ी और अहम खबर, बैठक में किसानों को मनाने को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से किसानों को समझाया जाए, शांत किया जाए, संतुष्ट किया जाए। जिला अध्यक्षों, मंत्रियों, सांसदों से अहम सुझाव लिए जा रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से किसानों को संतुष्ट किया जाए, किस तरह से किसानों को बताया जाए कि तीनों कृषि कानून उनके हित में है और अगर हित में है तो किसान किस तरह से आंदोलन जो कर रहे हैं इस आंदोलन को खत्म करें। तो बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने यहाँ पर शिरकत की है। संवाददाता संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ ये जो बैठक है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, साझा करें। जी बिल्कुल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा वार्ता है वो समाप्त हो गई। तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे आज इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम पूरे हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में बुलाए गए थे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि किस तरीके से बीजेपी का जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए और साथ ही साथ 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके से राजी किया जाए। तो उन तमाम विषयों पर आज चर्चा की गई है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं किसानों को किस तरीके से समझाया जाए, जो 3 कृषि कानून बिल है उसमें कुछ चीजों को करेक्शन की जाए। तो उन सभी मुद्दों को लेकर आज ये बैठक की गई थी। दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है। आप इसके बाद जो महिला कार्यकर्ता है, जो महिला विधायक है, उनकी एक बैठक रखी गई है। तो तमाम संगठन को तेजी के साथ आगे लेके जाया जाए और मजबूत किया गया, इन सभी चीजों को लेकर आज यहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई थी।
चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो जिलाध्यक्षों, मंत्रियों, सांसदों से अहम सुझाव लिए गए। किसान आंदोलन पर बीजेपी की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के जिलाध्यक्षों के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की और इसी के साथ बैठक में किसान ही है। आपको लग रहा है क्या इससे किसी तरह का सरकार पर कोई असर पड़ेगा? आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी ही फसल खेतों में खुद ही नष्ट कर देंगे तो इससे सरकार पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्या दबाव बनेगा सरकार पर? हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। बुरहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना? साथ ही जो किसान अपनी खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? मैडम जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे किसान और पूरे देश का युवा आपके माध्यम से मैम अपनी बात को उठा सकता है। हम पिछले कम से कम मैडम आज 41वां दिन है हमारा सुनहेड़ा जीराहेड़ा बॉर्डर पर जो मेवात में लगता है मैम, वहां पे हम बैठने का काम कर रहे हैं मैडम। दूसरी बात क्या है मैडम, आज लगातार इस देश का किसान अपनी फसलों के लिए अच्छे दामों के लिए, गन्ना के दामों के लिए भटक रहा है मैम, वो दाम हमें नहीं मिल पा रहा है। इस देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस देश का मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भटक रहा है मैडम, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये देश और देश का नौजवान, इस देश की जनता मैडम अलग अलग सारी प्रकार की चीजों के लिए भटक रही है, लेकिन ये देश का सिस्टम, ये देश की सरकार पता नहीं किन लोगों के लिए काम करना चाहती है। सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है मैडम, अडानी जी के लिए और अंबानी जी के लिए। आज किसानों पर जो आपदा आई हुई है मैडम, इससे मैं ये समझता हूँ कि देश की जो जड़ें हैं वो बहुत खोखली हो चुकी हैं, वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। आप किसानों को, आप देश के मजदूरों को, आप नौजवान युवाओं को कुचल देना चाहती है सरकार अपने ताकत के आगे, अपने सत्ता के नशे के आगे मैडम। आज लगातार आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने लगभग हमको होने वाले मैडम, लेकिन इस सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रहेगी है। हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं मैडम, लेकिन इनको शर्म तक नहीं है। तो पता नहीं ये किस तरह के लोग हो चुके हैं मैडम। इस देश की सरकार को हमने चुना, इस देश की सरकार को गरीब नौजवान युवाओं ने चुना है मैडम, लेकिन ये सरकार उन्हीं को मार देना चाहती है, उन्हीं को खत्म कर देना चाहती है। ये सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करना चाहती है मैडम। इससे चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बुरहान आपका। तो महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के माध्यम से हम लगातार जनता से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। हम जानते हैं कि जो फिलहाल मुद्दे हैं उन पर जनता का क्या सोचना है, क्या कहना है। राजवीर भिवानी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ जी, टिकैत जी ने कहा है ना जी, यार भैया आप इसके फसल का आग लगा देंगे, ये कोई किसान की अहमियत नहीं है जी। किसान कोई ऐसी बात थोड़ी करेगा जी। अब ये दंडी है, अपने कोई रिजत दोस्ती कोई आग लगाएगा क्या? कोई नहीं लगाता। इन किसानों ने सही है कि जी मुद्दा है वो तो उठाते नहीं। हाँ जी, तो अपना मुद्दा तो उठाते नहीं जी। जैसे पानी का मुद्दा है, किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए। ये होने के बाद किसान का एक अंदाजा होता है कि पूरा देश को खिला सकता है, यानी कि आग लगा करके। हाँ जी, चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया राजवीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बताएं कि आपका क्या सोचना किसान आंदोलन के बारे में, महापंचायतों के बारे में क्या सोचना। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े इस कार्यक्रम में, अलग अलग जिलों से दर्शक जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई और बताया कि इस मसले के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं।